8 मई 2024 को इस्तांबुल एटीसी को एक इमरजेंसी कॉल आया। एक प्लेन का पहिया ओपन ही नहीं हो रहा था। आखिर इसे लैंड करे तो कैसे करे। पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। कभी भी कुछ भी हो सकता था। एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे प्लेन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। आखिर कैसे पायलट और एटीसी के सूझबूझ ने प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया। आइए सब कुछ विस्तार से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 8 मई 2024 पेरिस फेडेक्स एक्सप्रेस बोइंग 767 मॉडल के प्लेन को ऑपरेट कर रही थी। इस प्लेन में कार्गो लोडिंग के बाद ऑलमोस्ट रात के 2 बजे उड़ान भरा। प्लेन को इस्तांबुल एयरपोर्ट जाना था। इस सफर में ऑलमोस्ट 3 घंटों का समय लगने वाला था। सुबह के 4:26 प्लेन इस्तांबुल के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। अब तक भी पायलट को कुछ भी पता नहीं था कि उसके प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। एटीसी ने कहा कि आप समुद्र के रास्ते से लैंडिंग करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस्तांबुल एयरपोर्ट की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। प्लेन कुछ इस तरह से उड़ते हुए यहाँ तक आया। अब ये आराम से किसी भी रनवे पर लैंड कर सकता था, लेकिन ये प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए समुद्र की ओर चला गया और रनवे के दूसरी तरफ से लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। कोई भी एयरलाइन कंपनी नहीं चाहती कि रात के समय धरती पर सो रहे लोगों की नींद खराब हो। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो प्लेन को ऐसे रूट से लैंड कराया जाता है जहां इंसानी बस्तियां ना हो या बहुत कम हो। इसलिए फेडेक्स एक्सप्रेस समुद्र की ओर निकल गया। धीरे धीरे प्लेन रनवे 16R से अलाइन हो गया। 5000 फीट, 3000 फीट, 2000 फीट। अब वक्त था प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करने की। जैसे ही लैंडिंग गियर के लीवर को डाउन किया गया, पायलट ने देखा कि प्लेन के नोजविल में कुछ समस्या हो गई है। ये ठीक से डिप्लॉय नहीं हो रहा। प्लेन अब 1600 फीट पर आ गया। तुरंत पायलट ने इंजन की स्पीड को बढ़ाया और लैंडिंग प्रोसेस को रोकते हुए प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ करा दिया। अब एटीसी हैरानी से पूछा कि आपने लैंडिंग क्यों नहीं किया। यहाँ पर पायलट ने इन्फॉर्म किया कि प्लेन का आगे का लैंडिंग व्हील ओपन नहीं हो रहा। अब एटीसी ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया ताकि सभी फायर फाइटर्स की गाड़ियां तैयार हो जाए। एम्बुलेंस को रेडी कर दिया गया। उधर फेडेक्स एक बार फिर से लैंडिंग करने के लिए समुद्र के रास्ते से अलाइन होकर लैंड करने की कोशिश करने लगा। पायलट ने दोबारा से लैंडिंग गियर को डाउन किया, लेकिन इस बार भी प्लेन के पीछे का दोनों पहिया तो डाउन हो गया, पर प्लेन का नोजविल डाउन नहीं हुआ। अब यहाँ पर पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को फिर से रोक दिया और एक बार फिर से ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। यहाँ पर अब पायलट्स कंफर्म हो चुके थे कि हो ना हो लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए दूसरे अटेम्प्ट में भी लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। अब पायलट फिर से समुद्र की ओर निकल गए, आखिरी कोशिश करने के लिए, प्लेन को क्रैश लैंडिंग कराने के लिए। दोस्तों, इस तरह के लैंडिंग में जब लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गई हो तो कोशिश ये किया जाता है कि प्लेन को लैंड कराते वक्त प्लेन को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक हवा में ही रखा जाए। प्लेन का स्पीड जितना कम हो सके उतना कम रखना पड़ता है और पायलट ने ये बखूबी किया। इवन पीछे के दोनों पहिए के टचडाउन के बाद भी देख सकते हैं प्लेन का नोज व्हील काफी देर तक हवा में ही उड़ता रहा। जब प्लेन का स्पीड बहुत धीमा हो गया तब जाकर इसका नोज रनवे से टच किया और कुछ इस तरह से रगड़ खाते हुए ये आगे की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही दूर आगे जाकर रुक गया। वाकई पायलट ने यहाँ पर जबरदस्त काम किया। तुरंत फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने फॉर्म डालना शुरू कर दिया ताकि आग ना लगे। इस लैंडिंग में किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ सिवाय प्लेन के नोज के। नाउ ये तो हुई कल की घटना की पूरी कहानी। अब थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स की भी बात करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि गड़बड़ी कहाँ और कैसे हुई। दोस्तों, एक प्लेन का ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं बाएं किसी भी दिशा में जाना, इवन लैंडिंग गियर को क्लोज करना, ओपन करना, ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाता है तो वो सिर्फ हाइड्रोलिक की मदद से। वरना पायलट के हाथ इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने हाथों की ताकत से इतने बड़े प्लेन की दिशा को बदल दे। खैर, बात करते हैं इस हाइड्रोलिक सिस्टम की। एक हाइड्रोलिक सिस्टम प्लेन के सारे कंट्रोल्स को मैनेज नहीं कर पाएगा, बहुत ही पेचीदा हो सकता है। और मान लो अगर हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए तो भाई प्लेन हवा में ही इधर उधर उड़ता रहेगा और पायलट कुछ भी नहीं कर पाएगा।
इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि प्लेन में मल्टीपल हाइड्रोलिक्स का यूज किया जाए। बात करें बोइंग 767 की, तो इसमें 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होने से प्लेन के कंट्रोल सिस्टम को बहुत फायदा होता है। जैसे कि यहाँ पर प्लेन का स्टेबिलाईजर जो प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने में मदद करता है, इसे तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर एक खराब हो तो दूसरे से, दूसरा खराब हो तो तीसरे से भी प्लेन को उड़ाया जा सकता है। अब यहाँ तक समझ जाने के बाद बात करते हैं फेडेक्स एक्सप्रेस के नोज व्हील की, जो लैंडिंग करते वक्त ओपन नहीं हो पाया। ये नोज व्हील प्लेन के सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट होता है। यहाँ पर साफ साफ कहा जा सकता है कि प्लेन का नोज व्हील अगर ओपन नहीं हुआ और ये नोज व्हील अगर सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हुई होगी। सेंटर का ही हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ होगा। दोस्तों, शुरुआत में तो मुझे भी ऐसा ही लगा, पर ऐसा था नहीं। इसका सबूत हमें मिलता है फ्लाइट रडार 24 के डेटा से। इसके अनुसार प्लेन लैंडिंग करने की कोशिश किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार व्हील को ओपन करने के बाद भी ये अटका रहा। इससे हमें ये पता चलता है कि पायलट को पहले ये पता नहीं था कि नोज व्हील में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर हाइड्रोलिक फेलियर होता तो कॉकपिट में पहले से ही अलार्म बजने लगता। लैंडिंग अटेम्प्ट करने से पहले ही पायलट समझ जाते कि हाइड्रोलिक फेलियर हो चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम सही से काम कर रहा था, और इसका सबसे बड़ा सबूत है प्लेन के दोनों पीछे के पहिए का ओपन हो जाना। सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम से न सिर्फ नोज व्हील बल्कि पीछे का दोनों पहिया भी कनेक्टेड होता है। अगर सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होता तो पीछे का व्हील भी ओपन नहीं होता। इट मीन्स हो ना हो प्रॉब्लम हाइड्रोलिक सिस्टम में नहीं बल्कि सिर्फ नोज व्हील में था। दोस्तों, प्लेन में हर चीज का जुगाड़ होता है। मान लो सारा का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, तब भी कॉकपिट में एक खुफिया स्विच होता है जिसमें ग्रेविटी की मदद से प्लेन के व्हील्स को डाउन किया जा सकता है। इसे ग्रेविटी एक्सटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर व्हील को लॉक करने के लिए व्हील के डाउन हो जाने के बाद एक रॉड सारे व्हील्स को लॉक कर देता है, अगर किसी तरह से प्लेन के व्हील में या इसके लॉकिंग रॉड में किसी तरह से डैमेज या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो या तो लैंडिंग गियर लॉक नहीं हो पाएगा या फिर यह नीचे डाउन ही नहीं होगा। इसलिए मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से प्लेन का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम सही था। प्रॉब्लम या तो प्लेन के नोज व्हील में या फिर इसके कनेक्टिविटी में हुई होगी, जिसकी वजह से ये अटक गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर क्या किया जाए अगर प्लेन का व्हील अटक जाए? कैसे प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।